हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स भी अच्छे से दे रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का जो मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाल रही थी, उसका सेक्शन ए डाल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कुछ बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि मैम क्या एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आएगा। तो मैं आपसे ये पहले ही कह देती हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही एग्जैक्ट यही पेपर आए। ये आपका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 7 + √3 एंड 7 - √3। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज हमें क्या गिवन है, 7 + √3 एंड 7 - √3 गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ऐसे जैसे लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्या क्या मान लें इसको हम, इसे अल्फ़ा और इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 + √3 एंड बीटा इक्वल्स टू 7 - √3। ठीक है, आप देखिए, जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़रूरत होती है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x। इसको मैं अभी नीचे लिखूंगी। ठीक है, जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी नीचे वो उसको मैं यहाँ निकाल दे रही हूँ पहले। तो उसके लिए हमें इन दोनों का सम चाहिए, जो ज़ीरोज़ हैं तो इन दोनों का सम कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 7 + √3 + 7 - √3। तो देखिए, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3 से √3, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं और सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 7 + 7 हमारे पास कितना बच जाएगा, बताइए। 7 + 7 हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और अब आप क्या करिए, इसका ये तो हमने सम निकाल दिया, अब हम क्या निकाल दें, प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 7 + √3 इंटू 7 - √3। ठीक है, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किससे सॉल्व होगा, a² - b² इज इक्वल्स टू क्या होता है, a + b, a - b होता है ना। तो यहाँ पर हम a + b, a - b वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यानी ये हमें गिवन है और हम इसको ऐसा बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 7² - √3²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 49 - 3, और 49 - 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। अब आप देखिए, हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। देन वी नो डेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, है ना। तो आप देखिए, इसे हम क्या लिख देंगे, x² - अल्फ़ा + बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो हमारी आई है वो कितनी आई है, 14। तो ये हो जाएगा x² - 14x, और ये कितना आया है, 46। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है हमारे पास ट्राइंगल ABC इज सिमिलर। ये साइन किसका होता है, सिमिलर का होता है। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF हमें क्या दिए हैं, सिमिलर दिए हैं। एंड देयर एरियाज़ भी, उनके एरियाज़ भी कैसे हैं, सेम हैं। क्या, सॉरी, एरियाज़ हमें गिवन है 64 cm² एंड 121 cm²। तो ये कह रहे हैं इफ़ EF इज इक्वल्स टू 15.4 cm देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो ऐसा करते हैं, हम दो ट्राइंगल्स बना लें। सपोज़ ये हमने ट्राइंगल्स बना लिए ABC, और एक ट्राइंगल हमने बना दिया DEF। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये कैसे हैं, सेम हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि EF अगर हमें 15.4 दिया है तो हमें ये BC निकालना है। क्या निकालना है, ये निकालना है हमें।
ठीक है। और क्या कह रहे हैं, इनके जो एरिया है वो क्या है, ये 64 है और इसका एरिया है 121। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या गिवन है हमें, गिवन डैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। क्या है, सिमिलर है। ठीक है। तो बाय सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी हमारी ये होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू, जो हमें इसकी जो साइड्स हैं ABC की जो साइड है उसके स्क्वायर के, और 15.4 की जगह अभी हम EF लिख देते हैं, EF का स्क्वायर। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, वैल्यूज़ रख दीजिए। तो ABC का एरिया कितना दिया है, 64, DEF का कितना दिया है, 121, BC हमें फाइंड आउट करना है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। या हम अभी x लिख देंगे, और EF हमें कितना दिया है, 15.4 दिया है। ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 64 इंटू 15.4 अपॉन 121। ठीक है। या ये हो जाएगा आपके पास क्या, BC इज इक्वल्स टू, बताइए, अच्छा ये तो हमारे पास स्क्वायर में ही था, ये वाला तो स्क्वायर में ही है, तो इसको हम स्क्वायर में ही ले लेते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, √64 अपॉन 121 इंटू 15.4, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है ही ऑलरेडी। ठीक है। तो अब आपके पास 64 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 8 होता है, और 121 का 11 होता है। तो ये हो जाएगा 8/11 इंटू 15.4। अब 11 से इसको काट लीजिए, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44। तो हमारे पास BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1.4 इंटू 8, 8 4 जा 32, कैरी 3 है ना, और ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास BC की लेंथ आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 24, 21, 18, 15 अप टू इनफाइनाइट तक दिया है इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस AP की कौन सी टर्म हमारी जो मतलब पहली नेगेटिव टर्म आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यूज़ कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ भी जाएगा ये, है ना। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है हमें, इसमें कौन सी हो सकती है। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन एन AP, एक AP गिवन है क्या, 24, 21, 18, 15 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी है, 24, D अगर हम D की बात करें तो 21 माइनस 24 हमारा -3 आ जाएगा। ठीक है। अब लिख देंगे हम, सिंस फर्स्ट टर्म इज़ 24, फर्स्ट टर्म हमारी 24 है ना। क्या होता है, ये मल्टीपल होता है 3 का, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया है, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -3। ठीक है। देयरफॉर ऑल टर्म्स ऑफ AP, सारी टर्म्स कैसी हैं हमारी, 3 के तो मल्टीपल्स हैं ये सब, आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है। इसलिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन AP इज़ -3। जो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी वो क्या आएगी, -3 ही आएगी, क्योंकि 0 के बाद हमारा क्या जाएगा, -3 ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट nth टर्म, अब हमें टर्म तो पता चल गई, अब हम nth मान लेते हैं कि ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है ऑफ AP इज़ -3, है ना। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंस A प्लस, या हम ऐसे लिख देते हैं, TN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। अब A हमें कितना दिया है, 24 दिया है ना, और 24 प्लस N-1 इंटू -3, और TN हमने मान लिया, ये हमारी जो TN है, ये वाली टर्म हमारी क्या है, -3। हमें बताना है कि N की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू
-3 रख देती हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बताइए। ये हो जाएगा 24 प्लस, अब ये माइनस में ब्रैकेट में है इसके साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा 24 प्लस ब्रैकेट में -3n, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +3 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, चलिए ऐसे ही करते हैं इसको। 24 + 3 कितना हो जाएगा, 27 है ना, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमारे पास इस -3 को इधर ले आते हैं और इस वाले 3n को इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास 3n इज इक्वल्स टू 30 हो गया। देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हैंस 10th term of given AP is the first negative term, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ऑब्वियसली है ये तो, देखिए अगर 6 की कोई भी पावर लें हम, 6 की पावर, सपोज आप एग्जांपल लीजिए 6 की पावर 1 लेते हैं तो ये 6 आएगा, 6 की पावर 2 लेते हैं तो भी 6 में आएगा। मतलब सी के हम कितना भी कर लें वो हमेशा हमारा किस में आता है, 6 में ही आता है। बट इन्होंने प्रूफ मांगा है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से देंगे, वी नो डैट एनी नंबर is multiplied by 5 or 10, 5 or 10 or the, और ऐसे लिख देते हैं बल्कि इसको, और बाय द मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड्स विद 0, है ना। जो भी हमारे पास 10 के मल्टीपल हैं वो किससे एंड होंगे, 0 से एंड होंगे। ठीक है, इफ़ द नंबर 6 टू द पावर एंड्स विद डिजिट 0 देन it should be divisible बाय 5, है ना। तो अगर एंड में 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो 5 से डिविजिबल होगा। ऑल्सो वी नो डेट एनी नंबर with the unit place as 0 or 5 is divisible बाय 5, है ना। डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता ही है। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n कैन बी, क्या हो सकता है, 2 × 3 टू द पावर n, यही तो होगा। Therefore, the prime factorization of 6 to the power n doesn't contain prime number 5। अब इसमें बताइए, इसका जो हमने फैक्टराइजेशन किया इसमें कोई 5 प्राइम नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हैंस it is obvious that for any natural number n 6 to the power n is not divisible by 5, है ना। तो हम यहाँ पे कह देंगे thus it proves that 6 to the power n, ये पूरा का पूरा, cannot end
with the digit 0 और 5, ठीक है, for any natural number। इस पर थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड sin अल्फ़ा प्लस बीटा वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर बोथ एक्यूट एंगल्स। यानी आपको cos अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यूज़ दे रखी हैं और ये कह रहे हैं कि sin अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। क्या होते हैं एक्यूट एंगल्स? जिनका मेज़रमेंट 90 से कम होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 हमारी जो वैल्यू होती है cos की, वो किस पर होती है, cos 60 पर होती है। किस पर होती है, cos 60 पर होती है। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर कर दें, कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली हमारे पास क्या दिया है, tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब 1/√3 किस पर होती है वैल्यू, बताइए, 30 पर होती है। किस पर होती है, 30 पर होती है। तो अब फिर से हम इसको कंपेयर करें, किसको, इसको और इसको, तो हमें बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा ये क्या कह रहे थे कि एक्यूट होने चाहिए, तो देखो हमारे पास ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, ठीक है। तो देयरफॉर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 60 आ गई और बीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो कितना हो गया, साइन 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इट मीन्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 1। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। It means मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है A B, ठीक है, एक कोई पॉइंट इजी P है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये सपोज़ हम मान लेते हैं x y है और A हमें गिवन है सपोज़ 4, -3 और B हमें गिवन है सपोज़ 8, 5 और ये कह रहे हैं जो रेशो है ये हमें 3:1 दिया है। क्या दिया है ये, बल्कि कोई नहीं ऐसे भी ले सकते हैं, ये हमें क्या दिया है, 3:1 दिया है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन डैट, इसको बल्कि 3 को इधर ही लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गिवन डैट क्या गिवन है हमें, x1 y1 इक्वल्स टू 4, -3 एंड x2, y2 इक्वल्स टू 8, 5, ठीक है। और हमें जो रेशो दिया है m1 रेशो m2 वो कितना दिया है, 3:1 दिया है, ठीक है। तो हमने मान लिए p के कोऑर्डिनेट्स, लेट x y बी द कोऑर्डिनेट्स which divides the line joining the point x1 y1 and x2 y2। मतलब हमने मान लिया कि एक्स वाई वो है जो क्या कर रहा है, इन दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जो कि आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब और क्या दिया है, इन रेशो m1 रेशो m2 इज इक्वल्स टू 3:1 इंटरनली। कैसे हो रहा है ये डिवाइड, इंटरनली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, बताइए, ये था हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए। अब m1 हमारा कितना है, 3 है, तो 3 इंटू और x2 कितना है, ये वाला x2 होगा 3 इंटू 8 प्लस m2 कितना है 1 इंटू 4 हो जाएगा, चाहिए तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, अपॉन 3 + 1 कॉमा m1 3
3 इंटू y2 हमारा कितना है 5 प्लस ये मैं ब्रैकेट इसमें इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आएगी, और ये हो जाएगा 1 इंटू -3 अपॉन 3 + 1। ठीक है, इस तरह से रख देंगे, इसको छोटे ही ब्रैकेट में रखिए क्योंकि कोऑर्डिनेट है। तो ये हो जाएगा 8 3 24 + 4 अपॉन 4 कॉमा 5 3 15 15 - 3 अपॉन 4। तो कितना आ जाएगा ये देखिए, ये आ जाएगा आपके पास 28/4 और ये हो जाएगा 12/4। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास फाइनली जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास कितने, 28/4 क्या हो जाएगा 7 और 12/4 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इट मीन्स x, y जो हमें कोऑर्डिनेट्स इन्होंने पूछे हैं वो क्या होंगे 7, 3 होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन बी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट थोड़े रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, ठीक है, कुछ भी मत लिख दीजिए कमेंट में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।